उसके गांव में बाढ़ आ गई, पूरा गांव बह गया, वो ही अकेला बचा। अब छत पे पहुंच गया बेचारा, पानी पानी हो रखा है सबके पास। तो वहाँ एक ना नाव आई, नाव में कुछ लोग थे। तो एक आदमी उसको आवाज मारी कि आखिरी नाव है बचाने के लिए, आजा तेरे को बचा लेंगे। वो बहुत भगत आदमी था। बोला नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझे भगवान बचाएगा, मेरा उससे सीधा डायरेक्ट बातचीत चलती है। वो चलेगी नाव, फिर पानी यहां तक आ गया। तब एक ऊपर से हेलीकॉप्टर दिखाई दिया, उसमें से एक आदमी ने सीढ़ी नीचे फेंकी कि भाई इसके बाद कोई चारा नहीं है, सीढ़ी पकड़ ले, बचा लेंगे तेरे को। बोले तू क्या बचाएगा, बचाने वाला ऊपर बैठा है भगवान, उससे बचूंगा मैं। तो वो तो चला गया, पानी यहाँ पे है, वो डूब के मर गया। फिर पहुंचा भगवान के पास, अब गुस्से में पहुंचा, इतनी तेरी भक्ति की, इतना तेरे पे भरोसा किया, वो तुमको बचाने नहीं आया। भगवान ने दिया एक रैप्टा उठा के, बोले पहले मैं तेरे को जीप में आया था तेरे को बचाने के लिए, तब तू नहीं आया। फिर मैं किश्ती में आया तेरे को बचाने के लिए, तब तेरे को नहीं समझ आई। फिर मैंने हेलीकॉप्टर में आया तेरे को बचाने, तेरे को तब भी समझ नहीं आई। दोस्तों, हमारे पास अगर कोई हमारे लिए अच्छा मैसेज दे रहा है, तो वो भगवान का मैसेज होता है। हम उसको पता नहीं क्यों नजरअंदाज कर देते हैं। हमें और भगवान कैसे आएगा बताओ, हम वही कृष्ण भगवान आएंगे वही कपड़े पहने हुए बांसुरी उठाए हुए? नहीं, वो किसी को भेजेंगे प्रेरणा देके, भाई इसको बचा ले। जैसे मेरे पास भगवान ने ये प्लेटफॉर्म भेजा है कि मेरी वाइफ ठीक हुई, तो मेरी मॉरल ड्यूटी थी कि मैं लोगों को इसका मैसेज दूं, भाई तुम भी ठीक हो सकते हो। अब क्यों इनको समझ ही ना आए, मैं कई बार बहुत हैरान होता हूँ कि भगवान तू क्या कर रहा है, किसी को इतनी जरूरत है इस चीज की और बात सुन क्यों नहीं रहा। तो सोचता हूँ भाई तेरी मर्जी, तू नहीं देना चाहता किसी को। एक बात लिखो, मैं आपको लिखवाना चाहता हूँ, लिखो, पानी में गिरने से कोई नहीं मरता, पानी में गिरने से कभी कोई नहीं मरता, जान तब जाती है जब तैरना नहीं आता। पानी में गिर के थोड़ी मरता है, मुर्दे को तैरना आता है, पंछी को, जानवरों को तैरना आता है, वो नहीं मरते। जिसको तैरना नहीं आता वो मर जाता है। ऐसे ही समस्याएं या हालात कभी आपको नहीं हराती, हारते वो इंसान है जिसको उससे निपटना नहीं आता। तो हमेशा तीन चार बातें नोट करो। लिखो, पहली बात, ऐसा एक आदमी ढूंढो जो वो समस्या से निकल चुका है जिसमें आप अभी हो। वेट कम करना है तो ऐसे आदमी को पकड़ो जिसने वेट कम कर लिया। पैसा कमाना चाहते तो उस आदमी को पकड़ो जिसने पैसा कमा लिया। 90% चीजें खत्म। दूसरा, 6 महीने के लिए बाकी सब कुछ छोड़ के एक टारगेट पे आ जाओ। बाकी सब कुछ जो आप इतने सालों से करते आ रहे, उसने कुछ नहीं आज तक हमारी जिंदगी में बदलाव लाया, फिर भी उसी को पकड़ के रखने नहीं। 6 महीने के लिए सबके लिए गायब हो जाओ और एक चीज पे फोकस कर दो, जब तक ये मसला हल नहीं हो मेरे लिए बाकी दुनिया साइड में रहेगी। 6 महीने में अद्भुत इंसान बन जाओगे। तीसरा, लेजर फोकस। लेजर फोकस जो पेनिट्रेट करता है ना लेजर की तरह, ऐसा फोकस डेवलप कर लो। कैसे होगा, वही 100% दो अपन, उस काम में अपना 100% दो, बाकी सब साइड में रख दो। आपके पास अद्भुत आइडियाज आने लगेंगे। और लास्ट में एक जो मेरी फेवरेट लाइन है दोस्तों, थिंग्स टू डू लिस्ट बनाओ। अपने दिन को प्लान करो। दोस्तों, जिसने प्लान अच्छी तरह कर लिया वही कामयाब होता है, ये बात याद रखना। अपनी कोई चैलेंज हो उसको प्लान में लिख के देखो, इससे बाहर निकलने का रास्ता कैसे निकल सकता है। 101% आप उससे बाहर निकल जाओगे। सब यहीं पे है, सब कुछ यहीं पे है। इसके ऊपर फोकस करो, इसकी फीडिंग पे फोकस करो, उस जगह पे बैठो जहां वो चर्चा होती है जो आपकी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लेके है। 100 में से 96 लोग नेगेटिव हैं, नॉन एम्बिशियस हैं, जिंदगी में कुछ नहीं करना, वो आपको भी अपने जैसा बना लेंगे। बचिए उनसे और उन 4% में रहिए जो आपको होप देते हैं, उम्मीद देते हैं, सपोर्ट देते हैं, आपके साथ खड़े होते हैं। आ, दो दोस्त थे और दोनों में ना एक जो था वो हमेशा परेशान सा रहता, खींचता रहता, थोड़ा गुस्से में रहता। तो दूसरे दोस्त ने कहा यार तेरा एक ना शर्त है मेरी, तो एक काम कभी नहीं कर सकता। बोले कौन सा? बोले एक कमरे में बंद रहने का, 10 दिन तक तू बंद रहेगा, अगर तू रह गया तो मैं तेरे को 10 लाख रुपए दूंगा। बोले ठीक है डन है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो वो रहा अंदर कमरे में, उसको डाल दिया, खाना वाना भेज देते और वो बैठा रहता। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, अब उसको ऊब आने लगी। कोई भी चीज बीच में ऐसी नहीं थी जिसके ऊपर वो फोकस कर सके। कोई किताब,
कोई दीवारों पर भी सफेद रंग, सफेद चादर, सफेद छत, सफेद ही पंखा। अब उसके अंदर घुटन होने लगी, वो रोने लगा, लेकिन खोलना नहीं था, शर्त भी थी। तो उसने अचानक क्या क्या आंखें बंद करके बैठ गया, मेडिटेशन में जाने लगा। अब उसके मन टिकने लगा, अब उदासी दूर होने लगी, अब उसने वो रूटीन बना ली। तब उसने ना, जो खाना देने आता था उसको बोला, अब मेरे दोस्त को बुला दो, जो मैसेज देना चाहता था मुझे मिल गया। दोस्त आया, बोले क्या हुआ? बोले तूने 10 लाख की शर्त से ना मुझे 10 करोड़ की एक शिक्षा दे दी, ध्यान से सुनना क्या। बोले मैंने वो सारी चीजें जो मुझे डिस्टर्ब कर रही थी उसको त्यागा, और जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट था आज मैंने पहली बार वो किया, तो मेरा सारा स्ट्रेस दूर हो गया। तूने मुझे ये जिंदगी क्या है शिक्षा दी है। आपको जो भी चीजें डिस्टर्ब कर रही हैं, एक बार ना लिस्ट पे बना के देखना, उनमें कोई भी ऐसी है जो वाकई में परेशान कर रही है, या आपका रिएक्शन परेशान कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, या ऐसा ही होना चाहिए, कहीं ये शर्तें तो नहीं खराब कर रही। आपने बहुत सारी ऐसी चीजों को पकड़ रखा है। बंदर को पता कैसे पकड़ा जाता है? जमीन में ना एक छोटी सी छेद सा कर देते हैं, जो अंदर से गहरा होता है, बड़ा होता है, ऊपर से तंग होता है, उसमें चने रखते हैं। तो बंदर ऐसे करके हाथ डाल के अंदर से मुट्ठी बनाता है, वो पकड़ चने। अब यहाँ से बाहर आ नहीं पाता, अब वो उसको छोड़ता ही नहीं है। उसको ये लगता है मेरे को किसी ने नीचे से पकड़ लिया, पकड़ा उसी ने हुआ है। हमारी सिचुएशन यही तो नहीं है? हमने दुखों को पकड़े, दुखों ने हमें पकड़ा है। मत सोचो, जो टेंशन परेशान कर रही है चीज उसको मत सोचो, लेकिन हमारी इमेज उसके साथ जुड़ी हुई है। इमेज कॉन्शियसनेस से हट जाओ दोस्तों, बस। मेरे बारे में कोई क्या सोचता है, क्या सोचेगा, अगर ये एक चिंता हटा दो, जिंदगी आपकी बेस्ट हो जाएगी। बेस्ट नहीं, कईयों के लिए मिसाल हो जाएगी। दूसरे हमारे बारे में क्या सोचें, ये भी हम सोचेंगे तो वो क्या सोचेंगे, उनका काम उनको करने दो। तो मुस्कुराते जाओ। फिर से दोबारा एक शेर बोलता हूँ, लिख लो इसको। लोग देते हैं, कौन देता है बहते हुए अश्कों पे नजर? लोग हंसते हुए चेहरे को दुआ देते हैं। हंसना सीखिए, लोग आपके पास आपकी हंसी शेयर करने आएंगे। दूसरों की खुशी लाते लाते अपने आंसू भर लिए तो कोई पास में नहीं रोकेगा। जिंदगी एक है, ढंग से जी ली तो वही बहुत है। थैंक यू सो मच इतने प्यार से सुनने के लिए। आज के लिए इतने दोस्तों, कल सुबह फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।